दोस्तों, मैं सविता पाठक और आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया चैनल। दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पेडागोजी में हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ। पेडागोजी भाग 3 में हमने आदि शिक्षण विधियाँ पढ़ी हैं और आदि शिक्षण विधियाँ आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको नोट्स बनाने के लिए दोनों वीडियो को देखना पड़ेगा और दोनों वीडियो को देखकर आप नोट्स बना सकते हैं। पेडागोजी भाग 3 में दोस्तों हमने कौन कौन सी विधियां पढ़ी थी? अनुकरण विधि पढ़ी थी, व्याकरण विधि पढ़ी थी, इकाई विधि पढ़ी थी, आगमन विधि पढ़ी थी, निगमन विधि पढ़ी थी और प्रयोजन विधि पढ़ी थी। दोस्तों, इसके आगे का आज हम पढ़ेंगे। अपना कौन सा पार्ट रह गया था? इसमें अपन ने 6 विधियां पढ़ी थी पिछले पार्ट में। अब 7वें से अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। 7वां कौन सी है? अपनी प्रयोजन विधि। ठीक है दोस्तों, 7वीं विधि है अपनी कौन सी? प्रयोजन विधि। तो दोस्तों, यह विधि किसने दी है? तो यह विधि जॉन डीवी के शिष्य विलियम किलपैट्रिक द्वारा दी गई है। तो प्रयोजन विधि, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, प्रयोजन विधि किसने दी है? तो प्रयोजन विधि जॉन डीवी के शिष्य विलियम किलपैट्रिक द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट है इसमें, इस विधि द्वारा एक विद्यार्थी स्वयं अपनी रुचि से अपने पाठ्यक्रम को स्थापित करके सीखता है। इसमें क्या बताया जा रहा है प्रयोजन विधि में? कि बालक या विद्यार्थी स्वयं अपनी रुचि के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को तैयार करता है और उससे सीखता है। नेक्स्ट है अपनी 8वीं विधि, जो कि प्रोजेक्ट विधि है। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि बाल केंद्रित शिक्षा है। प्रोजेक्ट विधि क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है, मतलब बालकों पर आधारित है। बालकों को केंद्र में रखकर प्रोजेक्ट विधि बनाई गई है। नेक्स्ट है इसका, प्रोजेक्ट विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि वास्तविकता के सिद्धांत पर कौन सी विधि कार्य करती है? तो वास्तविकता के सिद्धांत पर दोस्तों प्रोजेक्ट विधि कार्य करती है। विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है? वे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी आसानी से कर सकते हैं। प्रोजेक्ट विधि के द्वारा बच्चों में ऐसा विकास होता है जिससे वे अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी के अंदर, इस विधि द्वारा सभी विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि में क्या किया जाता है दोस्तों? तो इस विधि द्वारा सभी विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि कैसे, इसको कैसे बनाई जाती है प्रोजेक्ट विधि को? यह प्रोजेक्ट विधि के अंदर क्या होता है? तो पहले कार्यक्रम योजना बनाना होता है, फिर उसका क्रियान्वयन, मतलब उसको कैसे एक्टिव किया जाता है, फिर उसका मार्गदर्शन करना होता है और उसके बाद आखिरी में क्या करते हैं दोस्तों? उसका मूल्यांकन करते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि के अंदर ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों। अब इसके बाद अपना है नेक्स्ट कौन सा? समस्या समाधान विधि, जो कि अपनी 9वीं विधि है। समस्या समाधान विधि दोस्तों करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी संविदा शिक्षक वर्ग 3 की जो भर्ती है उसके पेपर होंगे, उसमें पेडागोजी आएगी। पेडागोजी में ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि समस्या समाधान विधि कौन सी है? तो समस्या समाधान विधि का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो करके सीखने पर आधारित है। ठीक है, समस्या समाधान विधि द्वारा छात्रों को समस्याएं हल करने की क्षमता का विकास करते हैं। मतलब इस विद्यार्थियों के सामने समस्याएं रखी जाती हैं, समस्याएं उनके विद्यार्थी जीवन में प्रेरित की जाती, समस्याएं पैदा की जाती हैं और उन समस्याओं का वे खुद ही निदान करने का प्रयत्न करते हैं और उनके इस प्रयत्न से उनको समस्याओं से जूझने में क्या होता है? समस्याओं को जूझने में उनको प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है इसमें, जिसके द्वारा उनमें चिंतन एवं तर्कशीलता का विकास होता है। देखो दोस्तों, यदि जब विद्यार्थी समस्याओं से घिरा रहेगा तो वो उस समस्याओं से निकलने का प्रयत्न भी करेगा और जब वह प्रयत्न करेगा तो उसकी क्या होगी? मानसिक क्षमता का विकास होगा और वह तर्कशील भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अपनी 10वीं विधि है समवाय विधि। समवाय विधि को सहयोग विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और समवाय विधि व्याकरण शिक्षण को गद्य पद्य शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, इसमें गद्य पद्य शिक्षण के माध्यम से इसको सिखाया जाता है। इसी में सामवाय विधि के अंदर है उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने वाली कौन सी विधि है, तो आपको पता होना चाहिए कि वह सामवाय विधि है। दोस्तों, अपना 11वीं विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन शिक्षण विधियों में से एक है। अब यहाँ से दोस्तों कैसा क्वेश्चन बनेगा आपकी संविदा शिक्षक में? संविदा शिक्षक में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे प्राचीन शिक्षण विधि कौन सी है? तो सबसे प्राचीन शिक्षण विधि अपनी है व्याख्यान विधि है ना। प्राचीन समय में गुरुकुल में इस विधि का आधारित शिक्षण कार्य किया जाता था। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा कि इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल में कहाँ किया जाता था? तो गुरुकुल में किया जाता था। तो गुरुकुल में इस विधि पर आधारित शिक्षण कार्य किया जाता है। व्याख्यान विधि के अंदर ही है। उस समय लेखन सामग्री का अधिक विकास नहीं हुआ था। अब प्राचीन समय है दोस्तों, प्राचीन समय में इतना विकास नहीं हुआ था, लेखन सामग्री का विकास नहीं हुआ था। तो यह एक अमनोवैज्ञानिक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि अमनोवैज्ञानिक शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है? तो वह व्याख्यान विधि है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद व्याख्यान विधि में केवल अध्यापक सक्रिय रहते हैं। व्याख्यान विधि में कौन सक्रिय रहते हैं दोस्तों? तो अध्यापक सक्रिय रहते हैं, क्योंकि यह पाठ्य वस्तु से संबंधित व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट, व्याख्यान विधि भारत में वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत में वर्तमान समय में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि व्याख्यान विधि। ठीक है, इसके बाद ये है सबसे सरल व कम खर्चीली है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है सबसे कम खर्च वाली और सबसे कम खर्च वाली और सबसे सरल विधि कौन सी है? तो व्याख्यान विधि है। ठीक है दोस्तों, इस विधि में विशेष यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। इससे भी क्वेश्चन बनेगा ऐसी कौन सी विधि है जिसमें विशेष यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती? तो आपको याद रखना है कि व्याख्यान विधि सरल विधि है, कम खर्चीली है और इसमें यंत्रों का भी कम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अपनी लास्ट है भाषा संसर्ग विधि। इस विधि में भाषा का विकास होता है। भाषा व्यक्ति क्या करता है, विद्यार्थी क्या करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है एक दूसरे से और दूसरे के विचार सुनता है। दूसरे विचार सुन के उनके भावों को समझने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये तो हुई अपनी भाषा की शिक्षण विधियाँ। अपनी 12 शिक्षण विधियाँ हैं। हिंदी में शिक्षण विधियाँ कितनी हैं? इसमें 12 हैं और 12 का ही हमने यहाँ पर वर्णन किया है। तो दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और साथ ही कमेंट करके भी आप हमें ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।